नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 3,317 हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 5 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 4 सितंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज जान लेते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसमें आपकी मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल है। अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो 5 अगस्त 2024 के दिन आपकी उम्र 15 साल हो जानी चाहिए और जिस दिन इसका कट ऑफ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस दिन आपकी मैक्सिमम एज 24 साल से एक दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे इसमें मैक्सिमम एज 24 साल है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 24 में 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 24 की जगह 29 साल होगी। ऐसे ही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और जो लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के साथ SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के साथ OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दोस्तों, आइए अब रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात को और जान लेते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और इसी तरह अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी नॉन क्रीमी लेयर से होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए एक सूचना जारी की है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है कि ये कैसे पता करें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है या नहीं। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि जिस दिन एप्लीकेशन क्लोज होंगे यानी कि 4 सितंबर 2024, तो इस दिन से लेकर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की इशू डेट 4 सितंबर 2023 के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 4 सितंबर 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसमें आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 10th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए या फिर आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए और साथ में आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे NCBT या SCBT ने इशू किया हो। दोस्तों, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ITI कंप्लीट हो चुकी है और रिजल्ट आ चुका है तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अभी ITI कर रहे हैं या फिर अगर आपकी ITI कंप्लीट हो चुकी है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो 5 अगस्त 2024 से पहले आपकी ITI कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। ये एग्जाम GDS की तरह ही होता है, यानी कि मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है और आपकी मेरिट 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं और ITI में आपके कितने मार्क्स आए हैं उनको जोड़कर बनती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि घर बैठे इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे तो आप कमेंट में एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।